अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबिना व सनदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत बख्शी और हम कभी हिदायत को ना पहुँच सकते थे अगर वो हमारी रहनुमाई ना फरमाता। तो आज जो हम बात करेंगे तो एक ऐसे मौजू पर करेंगे कि उसको शायद मैंने तो नहीं देखा कि उस पर गौर होता है ज़्यादा। बात बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन लोग सरसरी तौर पे करते हैं, जब भी करते हैं डेप्थ में नहीं करता कोई भी। लोग हमेशा इस बात को इस हद तक ही बात डिस्कस करते हैं और गुजर जाते हैं, हालांकि वो खुद नहीं सोचते वो जो कह रहे हैं वो कितनी ख़तरनाक बात कह रहे हैं। बाज़ औक़ात हम जो बात कहते हैं उसकी ग्रेविटी को हम नहीं समझ रहे होते हैं कि हम कितनी ख़तरनाक बात बोल रहे हैं, लेकिन हम लापरवाही से उसको बोल जाते हैं और छुट्टी। और वो बात यह है कि एक आम रुझान है कि मुस्लिम्स एरियाज़ में गंदगी होती है। मुस्लिम एरियाज़ में रात के अंदर चहल पहल होती है बहुत देर रात तक। हिंदू एरियाज़ में सन्नाटा हो जाता है रात के 9 बजे। सही है, ये अक्सर लोग बोलते हैं। शोर शराबा नहीं होता, हिंदू एरियाज़ में सन्नाटा होता है, शांति होती है। और मुस्लिम एरियाज़ में वही शोरगुल, यहाँ गाने बज रहे हैं, वहाँ ये बज रहा है, यहाँ ये हो रहा है। और लोग इस पे ये भी कह देते हैं कि और ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, हर जगह जहाँ मुसलमान रहते हैं। तो इसको ज़रा तसव्वुर करिए कि ये कितनी ख़तरनाक बात है जो बोल रहे हैं आप। मुस्लिम्स हर जगह ऐसे ही होते हैं, हर जगह मुसलमान रातों को जागते हैं। अच्छा हाँ, बहरहाल ये भी यहाँ पर जिक्र कर देना बेहतर है कि बहरहाल ये गलत है, बहुत गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। इसको हम फ़ख्रिया अगर बोलते हैं तो हम अहमक हैं, पर इसके अंदर दिल को नहीं जानते। सफाई सुथराई के ताल्लुक़ से तो कुछ डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़ोर इस्लाम ने दिया है सफाई पर, इतना तो शायद किसी ने नहीं दिया। या जितने भी इस्लाम, हर वो मज़हब है जो ओरिजिनल फॉर्म में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानों को दिया गया है, वो बहरहाल बाद में चाहे गलत हो गया, उसमें कुछ घटा बढ़ा दिया लोगों ने और उसको इम्प्योर कर दिया, लेकिन ओरिजिनली तो तालीमात एक ही हैं। चाहे ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हो या मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर जितने भी 1,24,000 अम्बिया हैं, सब ने एक ही तालीम दी। और वो यही है कि सफाई जो है निस्फ ईमान है। आपने हदीस बहुत मशहूर सुनी होगी, या हदीस मुबारक है कि जो पाकीज़गी है, सफाई है, सुथराई है, वो आधा ईमान है। बहुत मशहूर हदीस है और मुस्तनद हदीस है। तो जो मज़हब सफाई को आधा ईमान बता रहा है, उसके मानने वालों के एरियाज़ गंदे, अच्छी बात तो नहीं हो सकती। होना तो यही चाहिए था कि लोग ये इंप्रेशन करते हैं कि मुस्लिम एरियाज़ बड़े साफ़ होते हैं, तो हम कहते हैं भाई इसलिए होते हैं कि वो हमारे यहाँ तो सफाई की बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि पाकीज़गी इख्तियार करो क्योंकि अल्लाह पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। तो हमारा तो कुरान मजीद अहादीस मुबारक भरे पड़े हैं तहारत, पाकीज़गी और नफासत की तालीमात से, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बुरा है बिल्कुल। और हमारा दीन ही ये कहता है, हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते थे ईशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करना, बल्कि कुछ हदीस मुबारक ऐसी भी हैं जिसमें हुजूर ने मना फरमाया कि ईशा के बाद गुफ्तगू और महफिल में मतलब बातचीत नहीं होनी चाहिए, महफिलों का इनेकाद नहीं होना चाहिए, बल्कि इशा की नमाज जल्द से जल्द पढ़ने के बाद में जल्द से जल्द
बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। और फिर सुबह को जल्दी उठो, जितना जल्दी उठ सकते हो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो पसंदीदगी का इज़हार किया है कुछ कामों के लिए, उनमें से एक सुबह को जल्दी जागना है, बल्कि रात में जागना है। और रात में फजर से भी पहले, फजर के टाइम अभी शुरू ना हो, और उसमें फिर अल्लाह के सामने खड़ा होना, उससे गिड़गिड़ाना, और वो जिसको आप तहज्जुद की नमाज़ कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में जगह 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 जहाँ भी अल्लाह ताला ने अपनी पसंदीदा चीज़ों का जिक्र किया है, वहाँ पर इसका जिक्र ज़रूर किया है। मतलब वो बाकी चीज़ें अलग अलग हैं। कहीं पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है किसी चीज़ का, सखावत का, यतीमों को की खबरगिरी का, तो कहीं दूसरी जगह पर तदब्बुर करने का अल्लाह ताला ने को पसंद फरमाया है कि मैं तदब्बुर करना मुझे अच्छा लगता है, लोग और फिक्र करना अच्छा लगता है। लेकिन हर जगह पर ये रात को जागना और रातों को अल्लाह के सामने खड़ा होना और गिड़गिड़ाना, इससे नजवा करना, ये कॉमन है। तो इससे लगता है कि अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है। तो इस अदा को पूरा करने के लिए भी हमारा रात को इशा के बाद जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देखते ये हैं कि हमारी सोसाइटी में जनरली रात को जल्दी सोना तो बिल्कुल ही नापैद सा है। महफिलें भी होती हैं, बैठकें भी होती हैं, गुफ्तगू भी होती है, सब है, क्योंकि हमारे पास तालीमात हैं, हमारे पास कुरान मजीद है, हमारे पास अहादीस हैं, उनके अंदर मुस्तकिल इस बात की ताकीद है जल्दी सो। हम नहीं सो रहे। हिंदूज़ जिनके पास कुरान मजीद नहीं है, जिनके पास अहादीस मुबारक नहीं है, जिनके पास रिवायतें नहीं हैं, वो जल्दी सो रहे हैं। तो है तो मुहिम है, तो बड़ी अजीब सी बात ना, मेरे लिए तो बहुत अजीब सी बात है। मैं अक्सर इस बात को बहुत गहराई से सोचता हूँ कि उनके पास तालीमात नहीं है और वो उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये गुफ्तगू होती रहती है कि भाई उनके पास तालीमात नहीं है, लेकिन वो गैर शौरी तौर पर हमारी अहादीस मुबारक और कुरान मजीद की तालीमात पे ज़्यादा अमल कर रहे हैं हमारे मुकाबले में, हम कम अमल कर रहे हैं। तो ये बात है बिल्कुल सर्टेन, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, ये है। तो लेकिन लोग जब ये कहते हैं कि हर जगह होता है, जहाँ भी मुसलमान मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पर होता है, तो मुसलमान तो भाई अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग उन लोगों का रहन सहन है, खाना पीना हमारी अलग रेसिपीज़ हैं, साउथ इंडिया की अलग रेसिपीज़ हैं, ईस्टर्न इंडिया की अलग रेसिपीज़ हैं, पाकिस्तान की अलग रेसिपीज़ हैं, बांग्लादेश और डिफरेंट ममालिक, गल्फ़ वगैरह, अरब कंट्रीज़, उनकी अलग रेसिपीज़ हैं। खाना भी हमारा अलग अलग है। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि मुस्लिम जहाँ भी हैं वहाँ पर ये सिम्टम है कि वो रातों को जागते हैं। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी वो कॉमन चीज़ है जो हर मुस्लिम के पास है, जिसमें कोई फ़र्क नहीं है? तो वो है नमाज। नमाज पूरी दुनिया में हर मुसलमान पढ़ता है, कॉमन है। वो है कुरान मजीद, सबके पास एक जैसे कुरान है, कोई तब्दीली उसमें नहीं है। तीसरी चीज़ है अहादीस, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो गोया आपका कहने का मकसद ये है कि नमाज, कुरान और अहादीस मुबारक नाउज़ुबिल्लाह ज़िम्मेदार है इस गंदगी के लिए, इस रात को जागने के लिए। तो आप ये कह रहे हो कि हर जगह के मुसलमान ऐसे होते हैं, तो फिर ये तो सोचो ना कि आपके मुताबिक अगर हर जगह का मुसलमान ऐसे ही है, तो फिर मुसलमान, हर जगह के मुसलमान में कॉमन बात क्या है? वही चीज़ तो जिम्मेदार होगी उस बात के लिए जो कॉमन है। वरना आप बताइए क्या वजह है हर जगह का मुसलमान क्यों है? तो मैं जो कहता हूँ सरसरी बात करके गुजर जाते हैं लोग, उससे मुराद ये है कि आप ये फिर गौर क्यों नहीं करते कि क्यों है। क्यों पे कोई बात नहीं करता, हर आदमी इसी पे बात करता है, ऐसा है। लेकिन ऐसा क्यों है मैंने आज तक नहीं देखा किसी को डिस्कस करते हुए, गौर करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, किसी को नहीं देखा आज तक मैंने लाइफ में। जबकि इसके ऊपर तो बाकायदा सेमिनार होने चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमिनार है भाई, किस टॉपिक पर है? इस टॉपिक पर है कि मुस्लिम एरियाज में गंदगी क्यों होती है इन कंपैरिजन टू अदर नॉन मुस्लिम एरियाज। मुस्लिम्स रातों को देर तक क्यों जागते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज? वी मस्ट थिंक, वी मस्ट कंक्लूड, है ना?
बहरहाल मैंने इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी होती है जब कोई इस तरह से गुफ्तगू करता है मेरे सामने। तो जब कभी भी करा तो मुझे अंदर दिल से तकलीफ़ होती है कि यार ये मुस्लिम्स के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने भी गलत नहीं, जब कर रहे हैं लोग तो तकलीफ़ तो है ना। तो फिर दिमाग ये कहता है कि यार इसको तलाश करा जाए, देखा जाए ऐसा है क्यों, है तो फैक्ट, वजह क्या है इसकी। तो देखिए, इसकी वजह समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली कि शैतान अदुव्वुन मुबीन है। कुरान मजीद कहता है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और बार बार कहता है। इसलिए कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि हम इंसानों की ये टेंडेंसी है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम इंसानों की टेंडेंसी है कि हम उस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव कर पाते हैं, आंखें जिसको देख सकती हैं। हम इंसानों की टेंडेंसी है कि हम ऐसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा बाय हार्ट बिलीव नहीं कर पाते जो नहीं दिखती। ज़बानी जमा खर्च सब होता है, हर इंसान कहता है कि आखिरत है, लेकिन कौन उसे बाय हार्ट मानता है, कौन उसको फील करता है, ये कहना मुश्किल है। कहते तो सब हैं कि एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन कौन उसको बाय हार्ट फील भी करता है। कहते तो सब हैं शैतान है, लेकिन बाय हार्ट कौन उसको महसूस करता है, ये कहना ज़रा मुश्किल है। कितने परसेंट लोग, तो ज़बानी जमा खर्च ज़्यादा है और रियलिटी बहुत कम है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार हमें ये बताया है कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम इस हकीकत को भूल न पाएँ, हम इस हकीकत को महसूस करें और हम इस हकीकत को हर वक्त याद करते हुए इस ज़िंदगी को गुजारें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तफसील से हमें ये भी बताता है कि जब दुनिया में भेजा गया है तुम्हें, तो इस शैतान ने मुझसे मोहलत मांगी है क़यामत तक के लिए कि ये बात साबित करके दिखाएगा कि मैं बेहतर हूँ इंसान से, और इंसान इस काबिल नहीं है कि इसको अशरफुल मखलूक़ात करार दिया जाए। और अल्लाह ताला ने उसको ये मौका फ़राहम भी किया, इसकी इजाज़त भी दी, ठीक है, तो ये इजाज़त है क़यामत तक के लिए। तो अब जो एक आदमी चैलेंज करके आया है कि मैं इसको बहका के रहूँगा, वो बैठ जाएगा सुकून से। लेकिन हम खाली शैतान का जिक्र जब करते तो ऐसे करते हैं जैसे कोई ऐसी शय है कि पता नहीं हमारे सामने आई है नहीं आई है, हमारे करीब कब आई होगा, कब आया होगा, कभी कभी आता है महीने में, कभी आया होगा। जब हमसे गलती हुई थी, वो हमने फलां को बुरा भला कह दिया था, तब शैतान ने बहका दिया था। असल में हम शैतान की इस संगीनी को नहीं समझ पाते, हम इब्लीस की संगीनी को नहीं समझ पाते कि उसने हर इंसान के साथ अपना एक कारिंदा लगा रखा है जो जागने के बाद से लेकर सोते वक्त तक एक एक सेकंड हमारे साथ रहता है, और एक एक सेकंड इस पर गौर करता रहता है कि किस जगह छोटी या बड़ी गलती करवाए। उसकी पूरी टीम है जो रिसर्च करती रहती है, उसका इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन का सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही काम, तमाम शयातीन जिन का। और ये भी आप समझ लीजिए वो अकेला नहीं है, उसकी फ़ौज है। शयातीन मिनल जिन और शयातीन मिनल इंस। शयातीन पहली चीज़ तो प्लूरल है, शैतान एक से ज़्यादा शयातीन। शयातीन मिनल जिन, जिनों में शैतान, तो इसका मतलब लगा बहुत बड़ी तादाद है जिनों की जो शैतान है, यानी इब्लीस के सपोर्टर्स हैं, उसके कारिंदे हैं, उसके एम्प्लॉय हैं, कुछ भी समझ लीजिए। और उसके साथ ये भी फरमाया शयातीन मिनल इंस, इंसानों में भी शैतान है। यानी इब्लीस के जो सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ जिनों के अंदर ही नहीं है, इंसानों के अंदर भी है। तो उसका मतलब बहुत बड़ी तादाद होनी चाहिए। और अहादीस मुबारक में तो यहाँ तक आता है कि हर इंसान के ऊपर कम से कम एक शैतान मुतय्यन किया जाता है। तो अगर आप मिसाल के तौर पर 2 बिलियन हैं दुनिया में, तो 2 बिलियन शैतान तो मिनिमम है। बल्कि हदीस मुबारक में ये भी आता है कि जब कोई इंसान स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है और वो एक शैतान के कब्ज़े में नहीं आता, तो
शैतान जो इब्लीस जो है उसके ऊपर शैतानों की तादाद बढ़ा देता है कि भाई एक से काम नहीं चल रहा, 2 लगाओ, 2 से भी काम नहीं चल रहा, 3 लग जाओ, 3 से भी काम नहीं चल रहा, 4 लग जाओ। क्या हम ऐसा फील कर पाते हैं कि इतनी खतरनाक बात है? हमारे ऊपर पता नहीं कितने लगा रखे होंगे उसने, और जो हर टाइम यही कर रहे होंगे, और उसका जो इंस्टीट्यूशन है पूरा ऐसा होल, जो उसमें जय्यद टाइप के पुराने शयातीन हैं, वो ज़ाहिर है मुस्तकिल पूरी दुनिया के इंसानों के ख़िलाफ़ एक रिसर्च करते रहते हैं। और कब से वो रिसर्च कर रहे हैं? हज़ारों सालों से, नहीं मालूम लाखों सालों से। अल्लाह बेहतर जानता है कब से दुनिया शुरू हुई है, कब तख्लीक़ आदम का वाक़या पेश आया था, तब से अब तक। तो भाई आप सोच सकते हो, तसव्वुर कर सकते हो कि कितनी ख़तरनाक रिसर्च कर चुके होंगे अब तक वो, किस कदर, किस लेवल पर रिसर्च की होगी। और हम जिंदा कितने दिन के लिए हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल मैक्स। तो गोया हम एक ऐसे रिंग में हैं, हम एक ऐसे खेल में हैं जहाँ पर हमारा जो ओपोनेंट है वो हज़ारों लाखों साल का एक्सपीरियंस रखता है, हमारे पास एक्सपीरियंस 40 साल का है। तो फाइट आसान नहीं है, फाइट बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर से तब तो बिल्कुल आसान नहीं है जब हम ये महसूस ही नहीं करते कि वो हमारे साथ है, जब हम दिन रात अपने काम करते रहते हैं बिना ये फील किए हुए कि हमारे साथ कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। वो कोई भी मौका गंवाएगा नहीं, अगर उसके सामने आ जाएगा तो हर एक सेकंड का मौका भी नहीं गंवाएगा। तो इस हकीकत को शायद हम बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते, जैसे मुझे लगता है। बहरहाल हमारा जो मौजू है उससे हम नहीं हटेंगे कि मुस्लिम एरियाज़ में गंदगी क्यों, मुस्लिम एरियाज़ में रात को देर तक जागने का रिवाज क्यों। मैं एक और ऐड कर देता हूँ। मुस्लिम एरियाज़ में खाने पीने की अशिया की ज़्यादा भरमार, जहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है वहाँ पर ग़िज़ाई नुमाइश और ग़िज़ा की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ और रेसिपीज़ बहुत मुहैया होती हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर जामा मस्जिद दिल्ली का कह लीजिए, तो वहाँ लोग कहते हैं खाने पीने वालों के लिए वो जन्नत है। पुरानी दिल्ली का एरिया, दुनिया की एक से एक लजीज चीज़ वहाँ मिलती है। तो बहरहाल क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? क्या ये अल्लाह ताला को पसंद है? नहीं पसंद है। रसूलुल्लाह को पसंद है? नहीं पसंद। खाने पीने पर ज़्यादा गौर देना और खाने पर, बल्कि हदीस में यहाँ तक आता है कि खाने के ताल्लुक़ से ज़्यादा गुफ्तगू करना भी मकरूह है, अच्छा नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है, खुदा को, रसूल को पसंद नहीं है कि तुम्हारा जो मौजूद बहस है वो खाना है। मिसाल के तौर पे एक महफिल में से भी बातें हो रही हैं कि भाई फ़लाँ जगह की ये चीज़ बहुत बढ़िया है, फ़लाँ जगह की, तो अरे साहब खाइए तुमने, क्या चीज़ है वो, लाजवाब। फ़लाँ जगह के कबाब खाएँ, अरे साहब, खुदा को पसंद नहीं है। मोमिनीन का शेवा नहीं है ये कि वो डिस्कस करें खाने और पीने को। तो जहाँ पर गुफ्तगू तक खाने पीने के ताल्लुक़ से पसंद नहीं की जाती, उस कम्युनिटी का हाल ये है कि वो सिर्फ खाने पीने के पीछे पड़ा हुआ है, उसे खाने के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये भी तो अच्छा नहीं है। एक ही चीज़ मैंने एडअप कर दी जो अक्सर लोग नहीं कहते। वजह एक ही है सबकी, उस पर हमें गौर करना है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में और हदीस के मुबारका में ये बात समझना बहुत आसान है अगर हम इसको फील कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग फील बहुत कम करते हैं। एक तो बात ये याद रखिए कि तख्लीक़ आदम के वक्त पर शैतान ने कहा था कि अल्लाह मुझे मौका दे दे क़यामत उस दिन तक के लिए जब इनको उठाया जाएगा, मैं इनको गुमराह करूँगा। चैलेंज, ओपन चैलेंज, मैं इनको गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जा, दिया तुझे मौका, करके दिया। खेल तो स्टार्ट है एंड वी आर इन। ये भी नहीं कह सकते हम इस खेल में नहीं है, वी आर ऑल इन। तो दूसरी बात, कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरह है, सूरह असर, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, अल्लाह ताला फरमा रहा है कसम है ज़माने की। कसम भी कौन खा रहा है? खुदा खा रहा है। कितनी स्ट्रॉन्ग बात होगी। कसम है ज़माने की, तमाम इंसान घाटे में है।
वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है। आगे अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन दिए, एक्सेप्शनल, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के, वो लोग घाटे में नहीं हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, जो ईमान लाए और जो नेक अमल करते रहे। सीगा इसमें कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस टेंस आप जानते हो, रहा रही रहे, तो अरबिक के कंटिन्यूस सीगा है। ऐसा नहीं है जिन्होंने नेक अमल किया, इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट नहीं है, कंटिन्यूस है। जो नेक अमल करते रहे कंटिन्यूटी के साथ में, और उसके साथ सिर्फ अपने लिए ही उन्होंने अच्छा नहीं चाहा कि बस वही नेक अमल करते रहे और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, वो इन्होंने इस बात पे इक्तफा भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने नसीहत भी की दूसरे लोगों को, अच्छे अमल की, दूसरे लोगों की भी फिक्र की, दूसरे लोगों से भी कहा तुम अच्छे अमल करो, और फिर उन अच्छे अमल करने के नतीजे में परेशानियां 100% आएंगी। क्यों आएंगी? बुनियादी फलसफा है, शयातीन नहीं करने देंगे अच्छा अमल, उनका चैलेंज है, साबित करेंगे ये इस काबिल नहीं है कि अशरफुल मखलूक़ात बने। तो जैसे ही इंसान कोई नेक अमल करेगा तो शयातीन फ़ौरन उसके रास्ते में आ जाएंगे, उसको उस नेक अमल से रोकने की कोशिश करेंगे। तो जब वो नेक रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे उस इंसान को नेक रास्ते पर आने से, तब परेशानियां आएंगी सामने। तो वो उन परेशानियों के लिए सब्र की तलकीन भी करते हैं। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, सब्र की भी तलकीन करते हैं। इससे एक हकीकत हमें ये भी पता चलती है कि जहाँ भी हक़ होगा वहाँ सब्र करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि हक़ पर आना मेरे दुश्मन को पसंद नहीं है। इसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हक़ पर नहीं आने दूंगा। अब यहाँ से हमें एक बात क्लियर समझ में आ गई। अगर इस आयत की, इस सूरत की 2 शुरू की आयत हम देखें, जो 4 शराइत बोली अल्लाह ताला ने, क्या क्या बोली कि तमाम इंसान घाटे में सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। पहली चीज़ ईमान लाना चाहिए उन्हें, तब घाटे से बच सकते हैं। दूसरा, उनको नेक अमल भी करना चाहिए, ठीक। तीसरा, उनको सब्र की तलकीन भी, हक़ की तलकीन भी करनी चाहिए, नसीहत भी करनी चाहिए। और चौथा, उनको सब्र की तलकीन भी करनी चाहिए। अगर ये 4 किसी बंदे के अंदर जमा हो जाएंगे वो तो घाटे से बच जाएगा, वरना तमाम इंसान घाटे में है। अब जो दुश्मन है तो वो मुबीन है, वो भी तो सुन रहा है ना ये बातें, उसे भी मालूम है सूरह से। उसने कहा कि अच्छा भाई, खुदा ने ये क्राइटेरिया दे दिया है इसको कामयाबी का, और मुझे इसको कामयाब होने नहीं देना है, तो मैं ये 4 चीज़ें एक इंसान में जमा नहीं होने दूंगा। मैं ये 4 चीज़ें एक कम्युनिटी में जमा नहीं होने दूंगा। इन 4 में से कोई एक हासिल करेगा, दूसरे को हासिल नहीं करने दूंगा। दूसरी हासिल करेगा, पहली वाली को हासिल नहीं करने दूंगा। तीसरी और चौथी इख्तियार करेगा, पहली और दूसरी हासिल नहीं करने दूंगा। 4 जमा नहीं होनी चाहिए। उसने तमाम अपने कारिंदों को कह दिया कि भाई ये 4 चीज़ें एक कम्युनिटी के अंदर, एक इंसान के अंदर जमा मत होने देना। तुम्हारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है, क्योंकि खुदा ने ये इसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि 4 चीज़ें लेकर आओगे तो कामयाब हो जाओगे। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुशरिकीन हैं, उनके पास ईमान नहीं है, तो शयातीन उनको अमले सवाले से नहीं रोकेगा। क्योंकि यहाँ क्या है, जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। तो जो ईमान नहीं लाया वो चाहे नेक अमल भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शैतान ने समझा दिया सबको कि देखो, जो मुशरिकीन है और जो ईमान नहीं रखता उनको बहकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ड्यूटी वहाँ लगाओ जहाँ पे ईमान है।
उन लोगों को बहकाओ जो ईमान रखते हैं। मुस्लिम एरियाज में जाओ, मुस्लिम घरों में जाओ, मुस्लिम लोगों के पीछे लगो, क्योंकि उनके पास ईमान है। अगर उन्होंने नेक अमल भी कर लिया, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम साबित नहीं कर पाएंगे, ये तो कामयाब हो जाएंगे फिर। तो यहां ईमान पर वो मेहनत नहीं करवाएगा। उन्होंने कहा ईमान तो है उनके पास ऑलरेडी, यकीन तो है, बहुत बहुत बड़ी तादाद में मोमिन है, लेकिन उन्हें नेक अमल से हटाने की कोशिश करो, सब मिलकर इकट्ठे, मैसिव तादाद में, पूरी पूरी कम्युनिटी में मेहनत करो। तो वो पूरी कम्युनिटी को उन चीज़ों से हटाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं जो चीज़ें खुदा को, रसूल को पसंद है। और जब कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है उनको कामयाबी इसलिए मिल जाती है क्योंकि हम मुस्लिम्स के अंदर लापरवाही है शैतान की तरफ से। हम फील ही नहीं कर पाते कि ये शैतान करवा रहा होगा हमसे, और हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो फिर हम उस शिकार होने की शक्ल में फिर हम रातों को देर तक जागेंगे, क्योंकि जल्दी सोना अमल साले है, वो अमल साले नहीं करने देगा मुझे। ईमान है नहीं, इसलिए ईमान नहीं होता तो कहता सो जाओ, तुम्हारी जागने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुशरिकीन है, उनके पास कतन ईमान नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम जल्दी सो, देर से सो, हमें क्या टेंशन है, हम मेहनत ही नहीं कर रहे इस बात पे। तो कहे सो जाओ, तुम्हारे जल्दी सोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे नेक अमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम तहज्जुद में नहीं उठने वाले हो। तुम सुबह को भी उठोगे तो फिर वही हरकतें करोगे जो खुदा को पसंद नहीं है। तुम पूजा पाठ करोगे, सजदे करोगे बुतों को। जल्दी उठो सुबह को। इसे अगर मैंने नहीं जगाया, इसको सोने दिया तो ये तहज्जुद पढ़ लेगा, इसे नहीं सोने देना है। इसके पास ईमान नहीं है, गंदगी पे लाने की, गंदगी फैलाने की इसको तलकीन मत करो, इस पर मेहनत मत करो। वो जो कम्युनिटी रहती है वहाँ पर 100% मोमिनीन है, मुस्लिम है, सबके पास ईमान है, उन लोगों को इस बात का आमादा करो कि गंदगी फैलाएं, क्योंकि खुदा को नापसंद है, क्योंकि रसूल को नापसंद है। वो चाहता है कि क़यामत हो तो वो कहे कि खुदा देखिए आपने क्राइटेरिया दिया था कि जो ईमान रखेगा और अमल साले करेगा वो कामयाब है, और जो हक़ की नसीहत करेगा, सब्र की तलकीन करेगा। ये जो लोग खड़े हुए हैं इन चारों के आमिल नहीं है, इन चारों पर अमल नहीं करते थे, तो इनको जन्नत में मत डालना, फिर इंसाफ का तकाज़ा है, इन्हें दोज़ख में डालो। तो मेरे और आपके पास क्या जवाब होगा इसका? फिर अगर खुदा कहेगा भाई क्या कह रहा है ये, बात तो सही है, बात तो इसकी एकदम माकूल है कि तुम्हारे पास ये 4 चीज़ें नहीं है और मैंने वादा किया था इन 4 चीज़ों के साथ कामयाबी का, तो तुम कामयाब कैसे हो सकते हो? भले ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी शान करीमी के फज़ल से, उसकी शान करीमी की वजह से गुनाह माफ़ कर दे मेरे और आपके, लेकिन शैतान का हर जो एड़ी चोटी का जोर लगाना है वो इसी बात पर है कि ये चारों चीज़ें एक कम्युनिटी के अंदर, ये चारों चीज़ें एक इंसान के अंदर जमा नहीं होनी चाहिए। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कम परसेंटेज हैं कि जो इस बात को फील करते हुए इनफरादी तौर पर ईमान भी रखते हैं और अमल साले भी करते हैं, ये दिमाग में सोचते हुए कि हमें इन दोनों को हासिल करना पड़ेगा एनी हाउ, अगर कामयाब होना है तो चाहे लाख शैतान बहकाए, लेकिन वो उसके बहकावे में नहीं आते बफज़ल ही ताला, और वो फिर भी नेक अमल करते हैं। जो वो देखता है कि ये बंदा या ये कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके बीच अंदर 2 चीज़ें जमा हो गई हैं, अब वो उन्हें तीसरी पट्टी पढ़ाता है। तीसरी शर्त क्या है? हक़ की नसीहत। तो चाहता है कि ये लोग अपने आप में इतने मगन हो जाएं, इतने महब हो जाएं अपनी जन्नत बनाने के लिए कि ये फिर अब कम से कम तीसरी जो शर्त है सब्र की हक़ की नसीहत वो ना करें किसी को। इसलिए वो उन्हें पट्टी पढ़ाता है कि तुम कहाँ रह रहे हो आबादी में, तुम पहाड़ों में जाओ, तुम खानकाह में जाओ, तुम्हें मतलब नहीं दुनिया से, दुनिया जाए भाड़ में बड़ी गंदी जगह है, तुम इसे छोड़ के जाओ। तो वो लोग जंगलों में जाके ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते, खानकाहों में ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। अब वो वहाँ पर दुनिया में है ही नहीं जहाँ पर नसीहत की जा सकती हो,
या वो इनफरादी तौर पर वहाँ से नहीं भी भेजते हैं, उसी दुनिया में रखते हैं। तो आपने ऐसे बहुत लोग बहुत से देखे होंगे जो बहुत इबादत गुजार हैं, हर वक्त मस्जिद में रहते हैं, हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं खुदा का, लेकिन वो बिल्कुल कटे रहते हैं दुनिया से। उन्हें मतलब नहीं किसी से, बदअमल से। वो कभी किसी को नसीहत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो शैतान की पूरी टीम को लगा रखा है, इसको नसीहत मत कर देना। उसके कान में वसवास इस तरह के करते रहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, कोई दुनिया जाए भाड़ में, तुम तो सही हो ना, तुम्हें अल्लाह ताला अजर देगा, तुम अपनी इबादत में लगो, तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो कि मेरे पड़ोस में क्या कर रहा है और मेरे बगल में क्या हो रहा है, मेरे रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, गो ऑन। वो उसको उस चीज़ से रोक देगा ताकि तीसरी शर्त पूरी ना हो कामयाबी की। और अगर तीसरी शर्त भी बफज़ल ताला पूरी कर दी, इंसान इस पर भी इक्तफा नहीं किया और उसने नसीहत की, वो ये भी करता है, वो खुद भी आबिद है और वो लोगों को नसीहत भी करता है। जहाँ भी देखता है गुंजाइश है नसीहत करने की, वहाँ वो नसीहत करता है। तो वहाँ पर वो उन परेशानियों के नतीजे में उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ डालने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये सब्र ना कर पाए, बेसब्री आ जाए इसके अंदर, ये सब्र का पैमाना इसका लबरेज हो जाए, ये सब्र का दामन छोड़ दे और ये फिर शिकायत करने लगे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह बस मैं ही रह गया हूँ बस इस परेशानी के, मैं तो तेरा इबादत गुजार हूँ, मैं तो तेरी इतनी इबादत करता हूँ, फिर भी मुझ पर इतनी परेशानियाँ। ये तो शैतान करवा रहा है भाई। ये चौथी शर्त पूरी होने वाली थी आपकी, आप कामयाब होने वाले थे, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड अ इल्यूजन, और आपने वही कर दिया जो वो चाह रहा था। अभी आप जीतने वाले थे, बिल्कुल आखिरी पायदान पे थे, उसने धड़ाम से आपको गिरा दिया, टांग पकड़ गई। अगर आप ये शिकायत खुदा से ना करते और यहाँ भी अल्लाह का शुक्र अदा करते, ये सोचते हुए कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं चारों शर्तें पूरी करने के काबिल हुआ हूँ, तो आप कामयाब हो गए थे, यू हैव वन द मैच। लेकिन उसे तो हर कीमत पे आपको हराना है इस गेम में, तो वो आखिर वक्त तक, आखिर शर्त पूरी होने तक पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता रहेगा। इससे बच वही पाएगा जो इस बात को डेप्थ में समझेगा, इस बात को डेप्थ में महसूस करेगा कि गलतियां मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा क्यों हो रही हैं, क्यों मुस्लिम लोग खाने पीने के पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं, क्यों मुस्लिम एरियाज में लोग देर तक सोच जाग रहे हैं, इन सारी चीज़ों की क्यों पर भी ध्यान देगा। वाई दिस इज सो। उम्मीद कभी है इंशाअल्लाह ताला कि वो इस फरेब से बच जाएगा, क्योंकि वो गहराई में जाके इसका रीज़न तलाश कर रहा है, उससे रीज़न मिल गया। अब वो बिलीव भी बहुत कर रहा है कि यार ये इतना कमीना है। जब शैतान को हम फील करने लगते हैं ना, तो फिर वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसकी हरकतें हमें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं अपने अंदर। और जब तक हम इसकी फिक्र नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ उसने हमें मुँह के बल गिराया, कहाँ उसने हमें दे के मार दिया, कहाँ उसने हमें ज़मीन के अंदर घुसा दिया, उससे हमें महसूस ही नहीं होता। दूसरे लोग भी अगर हमें बताएं कि तुमसे गलती हो गई, तो हमें लगता है नहीं हमसे कोई गलती नहीं, हमसे क्यों गलती हुई। लेकिन जब आप और मैं इस काबिल हो जाते हैं बफज़ल ताला कि हम शैतान को महसूस करने लगें, तो फिर हमें कोई बताए हमारी गलती ज़रूरत नहीं है, हम खुद कहेंगे हाँ यार यहाँ से मुझसे गलती हो गई, शैतान ने बेगा दिया। दिन रात इस तरह की मिस्टेक्स करते रहते हैं, जो मिस्टेक्स नहीं होती, ब्लंडर्स होते हैं। अगर हम थोड़ी देर रुक कर, ठहर कर इस बात को रियलाइज़ करते हुए अपना मुहासबा करें, एनालाइज करें, एग्जामिन करें अवरसेल्व्स, तो हमें महसूस होगा कि हाँ यार ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। बहुत अच्छे बिलीफ आप रखते हो, वो आपके घर में आप कोई भी ऐसी छोटी हरकत करवाएगा जिससे अमल साले की वाली शर्त ख़राब हो जाए। उसे पता है कि ये बंदा, ये बंदी बहुत खुदा को समझते हैं, बहुत शैतान के ऊपर इनकी निगाह है, बहुत अपने अमल को देखते हैं और ईमान रखते हैं अल्लाह ताला के ऊपर स्ट्रॉन्गली। तो ज़रूरी है कि इससे अब गलत काम करवाया जाए। तो हो सकता है कि वो ये कहलवा दे कि आपकी या मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी और मैंने उसको बुरी तरह से जवाब दे दिया। मैं फील नहीं कर पा रहा कि ये वही शैतान करवा रहा है जो मेरे साथ है, लेकिन इस टेंडेंसी को चेंज किया जा सकता है अगर हम इसको बहुत स्ट्रांगली फील करने लगें, हम इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस करने लगेंगे कि यार शैतान जो है
वो इन चारों चीज़ों को जमा नहीं होने देगा। अब मुझे आज से अपने ऊपर निगाह रखनी है कि मेरे अंदर ये चार चीज़ें हैं या नहीं है, मुझे इन चार चीज़ों को नहीं छोड़ना है। जब तक मुझे ये जिद नहीं होगी कि इन चार चीज़ों को नहीं छोड़ना है, शैतान मुझसे ये चार चीज़ें छीनता रहेगा, इन चारों में से एक न एक को छीनता रहेगा, ताकि ये चारों चीज़ें पूरी ना हो। अब आज से मैं तय कर लूँ कि नहीं, मुझे इन चारों चीज़ों को हासिल करना है, एट एनी कॉस्ट हासिल करना है, चाहे किसी दुनिया में किसी इंसान को बुरा लगे या मेरे घर वालों को बुरा लगे, इन चार चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा। घर में भी अगर कोई मैंने किसी को गलती करते हुए देखा, कोई ऐसा काम देखा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकल्लुफ़ नहीं करना ये सोच कर कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे चचा है। नहीं, मुझे बोलना है आप गलत कर रहे हो, क्योंकि मुझे इन चार चीज़ों को नहीं छोड़ना है। ईमान, नेक अमल, हक़ की नसीहत, सब्र की तलक़ीन, इन चार चीज़ों को जहाँ उसे ज़िद है कि मैं नहीं करने दूंगा चारों चीज़ें जमा, मुझे भी ज़िद है मैं करूँगा। अब आओ, अब होगा गेम, अब गेम होगा। अब मैं कॉन्शियस हूँ, अभी तक तो मैं कॉन्शियस ही नहीं था। गेम खराब जब होता है जब मैं कॉन्शियस नहीं होता, क्योंकि किसी ऐसे आदमी को हराना जो खेल के रूल्स के ताल्लुक से लापरवाह है, आसान है। और कोई इंसान अगर ये तहिया कर ले कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर टाइम जहन में रहेंगे, कहाँ पैर जल रहा है, कहाँ पर नो बॉल हुई है, अब देखूंगा मैं हर चीज़ को। अब मुझे हराना आसान काम नहीं है। और खुदा ने जो इतना बड़ा चैलेंज किया कि बहुत से लोग इसको शिकायतन इस बात को कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने मंजूर कर लिया कि चाहे बहका क़यामत तक के नहीं। क्यों? अल्लाह ताला ने इजाज़त क्यों दी? अल्लाह ताला ने नहीं देता उसको जो इजाज़त, तो बहका ही नहीं रहा होता वो। अल्लाह ताला ने एकदम कह दिया जाओ, हाँ दे दी इजाज़त। शिकायतन मैंने बहुत से लोगों को कहते देखा कि अल्लाह ताला ने भी यार उसको खुली छूट दे रखी है, शिकायतन जुबान पर आ जाता है। हम ये नहीं समझते भाई, ये सबसे बड़ा ऑनर है खुदा की तरफ से इंसानों के लिए। आप बात की गहराई को नहीं समझ रहे। खुदा कह रहा है ये मेरी सबसे अच्छी मखलूक है। कब कह रहा है? जब बहकाने का कोई जिक्र नहीं था शैतान की तरफ से, ठीक। उसके बाद कह रहा है मैं इसको बहकाऊंगा, मुझे इजाज़त दे जरा। तो गोया कि वो ये कह रहा है कि हाँ ये मैं नहीं बहकाऊंगा तो तुम्हारी अशरफ मखलूक है, ये बहुत बेहतरीन काम करेगी, लेकिन अगर मैं आड़े आ जाऊं, मैं इसके पीछे पड़ जाऊं, तो मैं इसकी ऐसी तैसी मार दूंगा, ये फिर अच्छी नहीं रहेगी तुम्हारी, फिर देखना कैसे कैसे काम करेगी। खुदा फिर भी कह रहा है जा। तो खुदा क्या कह रहा है? खुदा ये कह रहा है इंसान इतना अच्छा है तब भी नहीं, तब भी अशरफ ही है, तुझसे भी नहीं बनेगी बात, तू ही नहीं बहका पाएगा। मैंने बहुत शानदार चीज़ बनाई है इंसान। खुदा क्या ऑनर दे रहा है इंसानों को, चल तेरे बस की हो बहका के दिखाना, नहीं बहका पाएगा। आई हैव क्रिएटेड हिम सो स्ट्रॉन्ग, सो पावरफुल, सो। तो ये खुशखबरी है मेरे और आपके लिए कि हमारे अंदर कैपेसिटी है बचने की, इसके बावजूद कि शैतान को मौका है, इसके बावजूद कि मेरा एक्सपीरियंस 50 साल का है और उसका हज़ारों लाखों साल का है, फिर भी मेरे अंदर कैपेसिटी है, उसको हरा दूंगा खुदा के फजल से। खुदा ने इस कदर मेरी कैपेसिटी देखी है, इस कदर मुझे हुनर दिया है, इस कदर मुझे बेहतरीन खल्क किया है कि इसके बावजूद मैं उसको हराऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि खुदा का वादा है तू हराएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि शैतान सिर्फ उन्हीं को बहका सकते हैं जो मेरे लिए मुखलिस ना हो। जो मेरे लिए मुखलिस हो जाएगा वो उसके ऊपर कवर आ गया, उसके ऊपर शील्ड आ गई। जैसे फायरवॉल होती है ना कंप्यूटर में, फायरवॉल लगी हो तो कोई भी वायरस काम नहीं करता, वायरस प्रोटेक्शन। जैसे ही कोई वायरस एंटर होगा फ़ौरन वो डिटेक्ट कर देगा वायरस थ्रेट। वो ऐसी शील्ड है अल्लाह के लिए, इखलास वो शील्ड है जो इंसान को ढक लेती है। फिर वो प्रूफ हो जाए, मतलब वो तमाम जो हथियार हैं शैतान के, उनसे उसकी हिफाजत हो जाती है मुकम्मल। तो इखलास होने का मतलब यही है कि मैं दिन रात सिर्फ अल्लाह के लिए करूं, जो करूं। मैं चलूं तो खुदा के लिए, काम करूं तो खुदा के लिए, खाना खाऊं तो खुदा के लिए, मैं कहीं खुदा को ना बोलूं। मैं जब खाना खाने बैठूं तो मुझे ये याद हो कि मेरे खुदा को पसंद नहीं है पेट भर के खाना। मैं जब पानी पीऊं तो मुझे ये एहसास हो कि खुदा को पसंद नहीं है कि मैं अपने उस बर्तन में सांस लूं जिसमें मैं पानी पी रहा हूं। तो मैं इस बात का भी ख्याल कर रहा हूं, खुदा मेरे जहन में है। मैं वहाँ से जैसे ही उठा तो अब मैं सोचूंगा मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास इतना टाइम खाली है, इस टाइम को अगर मैं खाली गुजार देता हूँ तो खुदा को पसंद नहीं है खाली टाइम को गुजारना या टाइम को बर्बाद करना है। इसका टाइम को मुझे यूटिलाइज करना है पॉजिटिवली,
जो भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ उसको मैं करूँ, यहाँ भी मेरे खुदा मेरे साथ है, मेरे जहन में है। फिर मैं जब वो काम कर रहा हूँ तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम पर मुतय्यन किया है। मिसाल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास में, उस टाइम में ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि यार मैं फ़ीस लेता हूँ, मैं उजरत लेता हूँ इस पढ़ाने की, तो मेरी तरफ से इतनी सी भी कमी नहीं हो जाए इन बच्चों के लिए। अगर मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है तो मैं खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे जहन में वहाँ भी पढ़ाने में भी। तो मैं दिन रात चलते फिरते उठते बैठते किसी महफिल में बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी का दिल ना दुख जाए मुझसे, और अगर कोई बात किसी के अंदर ख़राबी नज़र आती है मुझे तो मैं उसको दूसरे लोगों से ना कहूँ बल्कि यहीं पर तन्हाई में ले जाकर, अलग में ले जाकर इससे बोलूँ कि भाई ये आज चीज़ आपके अंदर मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई मेरे साथ बंदा बैठा है, उसकी ज़िप खुल रही है पेन, मैंने इशारेतन कुछ कहा कि मैं यार जरा बाहर एक तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, बाहर गया, ज़िप खुल रही है यार पेन, अरे थैंक यू करते हैं हम। ऐसे ही हम कमियों को क्यों नहीं देखते? किसी के चेहरे पे यहाँ धब्बा लग रहा है, काला 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 कोई ग्रीस या तेल लग रहा है, आप फ़ौरन बोल दोगे कि यार तुम्हारे चेहरे पे कुछ लग रहा है काला, करते हो नहीं करते? तो वाई डोंट वी सी द एक्ट्स? हम ऐसी गलतियों को भी नहीं बताते हैं, हमें गलतियों को भी एक दूसरे की ऐसी देखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, वी आर रिलेटिव्स, वी आर वेल विशर्स विद ईच अदर। तो असली मोहब्बत तो यही है कि मैं कमियों को जज करूं दूसरे लोगों की, वो मेरी कमी को जज करें। अब ये नेगेटिव नहीं होना है कि कोई कमी बता रहा है तो उससे मुझे नाराज़गी हो जाएगी, यार तो ये मेरे अंदर कमी निकाल रहा है। नहीं, आई शुड बी थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझे उस तरफ तवज्जो दिलाई, इधर मेरी तवज्जो नहीं थी। किसी से आप इस बात पे लड़ते हो कि उसने आपके यहाँ धब्बा लग रहा था, ग्रीस लग रहा था, उसने बता दिया, लेकिन अमल के ताल्लुक से हमारी टेंडेंसी यही होती है उल्टी, जो कमी बताएगा वो दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, दोस्त है। मेरी कोताहियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। इस शेर में वाह 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 हम करते हैं, कितना अच्छा शेर है, लेकिन यही काम हमारे साथ आदमी करेगा तो ये नहीं होगा, फिर हमारी मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, हमारी खुन्नस बढ़ेगी। ये क्या बात हो रही है भाई? शेर में तो आपको अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसके उल्टा कर रहे हो, तो वहाँ भी तो ऐसे लगना चाहिए ना, जब शेर अच्छा लग रहा है तो आपको मोहब्बत ही बढ़नी चाहिए। इस आदमी ने मेरी कमी बताई है, बहुत अच्छी बात है, अब मैं उससे और ज़्यादा पसंद करता हूँ, पहले से भी ज़्यादा। सिर्फ मुखलिसाना जो तवज्जो है और ख्वाहिश है वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इन 4 चीज़ों में कामयाब करे, इन 4 क्वालिटीज़ में, और मुझे भी करे। हम एक दूसरे को ऐसे ही समझाते और बुझाते रहें और इस ज़िंदगी के इस खेल को कामयाबी के साथ जीतते हुए इस दुनिया से वापस जाएं खुदा की तरफ, ताकि अल्लाह ताला के शाबाश, वेल डन, खड़े हो जाओ, है ना। तो बस आज इतना ही, इस पर गौर करिएगा, और कोई इसके ताल्लुक़ से और कोई सवाल आपके ज़हन में आता है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।